मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आने वाली हैं 3 बड़ी खुशखबरियां। जी हाँ बंधुओं, ये 3 बड़ी खुशखबरियां ग्रह गोचरों के आधार पर और आपके पिछले समय में किए गए पुण्य कर्म और मेहनत के आधार पर आपके जीवन में आने वाली हैं। बड़ी ही खुशी की बात है, ये 3 बड़ी खुशखबरियां हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इन 3 बड़ी खुशखबरियों का पूर्ण लाभ ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा जरूर होगा कि आपके जीवन में कोई शुभ घड़ी आएगी, कोई शुभ समाचार आएगा, लेकिन आप उसका शायद पूरा लाभ न ले पाए, क्योंकि आप हर वक्त हमेशा नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं। आपकी राशि के जातकों के साथ ही एक बड़ी समस्या है कि आप लोग खुद दिल से तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख और खुशियां लाना चाहते हैं, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। लेकिन भाग्य की अजीब विडंबना है कि आपके आसपास आपके अपनों में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो आपका हित कभी नहीं चाहते, आपकी खुशियां देखकर उनके सीने पर सांप लौटते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो बस इसी समस्या की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सौभाग्य आपके दरवाजे पर आकर वहीं से वापस लौट जाता है। जी हाँ, तो बस इसी समस्या का समाधान भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ ऐसी जरूरी विशेष क्रियाएं और उपाय हम बताएंगे जो आपकी राशि के जातकों के लिए बेहद आवश्यक है जानना। और एक खास बात कि एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय और क्रिया भी हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, जिसे जो भी व्यक्ति अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देगा, कुछ दिनों तक लगातार करना है, यह बात निश्चित है, फिर उसके जीवन में जो होगा उसे देखकर वह खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। भयानक से भयानक दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। चाहे ऊपर वाले ने आपके नसीब में, आपकी किस्मत में चाहे कितना ही दुख क्यों ना लिख दिया हो, कितने ही कष्ट परेशानियां तकलीफें भी क्यों ना लिख दी हो, वे सारी तकलीफ कष्ट परेशानियां भी आप अपने हाथों से, अपने कर्म बल से, अपने पुण्य प्रताप से काट पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, एक बात याद रखना कि अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है या किसी बात को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, लंबे समय से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा किसी समस्या से, तो इसका मतलब ये कभी मत समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपके नसीब में ये चीजें लिख रखी हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जीवन में चीजें आती जरूर हैं और कुछ हद तक भाग्य का भी ऐसा रहता है कि उसमें भी लिखा रहता है, परंतु कर्म इंसान का सबसे ज्यादा प्रबल होता है। इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिख रखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो कर्म के आधार पर यदि आप चाहें तो आप अपने भाग्य को भी बदल पाएंगे। कितना ही भयानक दुर्भाग्य हो उसे भी सौभाग्य में बदल पाएंगे, परंतु फिर आपका कर्म भी उसी दिशा में होना चाहिए, उसी प्रकार से होना चाहिए। जितनी तीव्रता दुर्भाग्य की है, उससे अधिक तीव्रता का आपका कर्म होना चाहिए। बंधुओं, ध्यान से समझते जाना, बहुत बारीक बातें बताएंगे लेकिन बड़ी ही सरलता के साथ। टेंशन फ्री होकर आपको यह कार्यक्रम देखना है। एक बात निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि जो इस कार्यक्रम को देख लेगा वो अपने जीवन के दुखों को मिटाने का हथियार प्राप्त कर लेगा। एक ऐसा औजार, एक ऐसा उपकरण उसे मिलेगा जिसका प्रयोग करके वो अपनी किस्मत की बंद ताले को खोल देगा। एक और खास बात कि पैसे को लेकर हम ये अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फोन मैसेज करते रहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या धन के आसपास, पैसे के आसपास घूमती है। तो पैसे को लेकर जीवन में समस्या क्यों आती है, कुंडली के आधार पर क्या दिक्कत होती है, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो पैसे की समस्या जीवन में बार बार लाते रहते हैं, और आपके प्रयास सफल क्यों नहीं होते। आप हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जो भी आपके बस में है वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पैसा कमाने के बाद भी आपके जीवन में, आपकी जेब में पैसा रुकता क्यों नहीं है। कौन सा दोष, कौन सी दिक्कत है। कुंडली के आधार पर हम आपको बताएंगे कुछ सटीक गणनाएं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। आप अपनी कुंडली खोलकर रखना, किसी ऐप में या किसी आपने निकलवा रखी होगी उसमें आप देखना। अपनी कुंडली के आधार पर आप समझ जाएंगे, हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, ज्यादा बारीक चीजें नहीं होंगी। और आपकी कुंडली में जब वो दोष मिल जाए तो उनके उपाय भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, और वे उपाय काम करेंगे क्योंकि आप अपनी कुंडली के अनुसार वो उपाय करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर कि व्यवहारिक जीवन में भी कुछ न कुछ गलतियां हम और आप कर बैठते हैं, सभी लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। तो कुछ न कुछ गलतियां अनजाने में ही सही
आप कर बैठते हैं और उन गलतियों की सजा ये होती है कि अनजाने में बंधन लग जाता है। कभी कभी तो बंधन दूसरे लगाते हैं मंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, और कभी कभी बंधन लग जाता है स्वतः ही। वो बंधन कब लगता है, कैसे लगता है और उस बंधन को कैसे हटाया जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब तक इस फेर में आप फंसे रहेंगे, इस चक्र में आप फंसे रहेंगे, आपकी धन लक्ष्मी दूसरे के हाथों में जाती रहेगी। आप कमा कमा कर लाते रहेंगे, दूसरों की जेबें भरते रहेंगे, आपकी जेबें खाली रहेगी। आपको जब भी कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको उधार ही लेना पड़ेगा। बंधुओं, ये जो कार्यक्रम हमने बनाया है ना, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि आज आपने इस कार्यक्रम को मिस कर दिया तो 3 चीजें आप अपने जीवन में खुद ही आमंत्रित कर लेंगे। पहली चीज, धन की समस्या कभी नहीं मिटने वाली। और याद रखना कि पैसे की समस्या जिसके जीवन में आती है, उसमें बाहर वालों का कम, उस व्यक्ति का खुद का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई प्रकार की गलतियां वो करता है, एक के बाद एक। वो गलतियां क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा कि परिवार में सुख और शांति का अभाव 100% आने वाला है। क्योंकि आप इस कार्यक्रम को नहीं देख रहे हैं, हम जो बातें आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से वैदिक हैं, शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित है और हमारे खुद के भी स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। तो सीधी सी बात है कि जो ज्ञान का तिरस्कार करेगा उसके जीवन में सुख शांति कैसे आएगी। तो तीसरा ये मानसिक बेचैनी, मानसिक शांति का अभाव, चैन सुकून का अभाव। जी हाँ बंधुओं, और ये सबसे बड़ी कीमत होगी जो आप चुकाएंगे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मिस करने की। क्योंकि एक बात याद रखना, इंसान के पास चाहे धन दौलत हो या ना हो, भरपेट खाना हो चाहे ना हो, एक रोटी सूखी इंसान खाना पसंद करेगा, बशर्ते कि उसके दिल में ठंडक हो, मन में शांति हो और उसे अच्छा महसूस हो रहा हो। बजाय इसके कि भरपेट भोजन खा ले, सोने चांदी के आभूषणों से लदा रहे, लेकिन मन में बेचैनी, व्याकुलता भरी हुई है, अकुलाहट भरी हुई है, तो ऐसे में लोग इसे भी नकार देंगे, धन दौलत को भी नकार देंगे। तो वो जो शांति है, मानसिक शांति, वो आपको मिलेगी इस कार्यक्रम को देखने के बाद। क्योंकि हम सूत्र ही इतने महत्वपूर्ण पकड़ाने जा रहे हैं आपको कि आपने यदि उन्हें अच्छी तरीके से समझ लिया तो 100% आप अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे। कर्म प्रधान विश्वकरी राखा, इस वाक्य को चरितार्थ कर देंगे अपने जीवन में। बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से गढ़ते देखा है, रचते देखा है। आपने इंग्लिश में सुना होगा सेल्फ मेड मैन। तो सेल्फ मेड मैन यानी खुद से बना हुआ इंसान, आप वो इंसान बनने जा रहे हैं। बस अंत तक कार्यक्रम में ठहरे रहना। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ साथ बताएंगे हम आपको कुछ जरूरी गहरे सूत्र, और फिर आप जब उन्हें अपने जीवन में लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होंगे। आप खुद ही आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपका जीवन वो नहीं रहेगा जो पिछले लंबे समय से आप देखते चले आ रहे हैं। यानी बदलाव निश्चित है, गारंटीड है। अब 6 महीने हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के बदलाव में समय लगता है, रातों रात नहीं होता, जादू चमत्कार नहीं होता है। हाँ, क्रियाओं से, उपायों से ऊर्जाएं परिवर्तित जरूर होती हैं, मन स्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, फिर चीजें बदलने में समय लगता है। तो सारी बातें हम आपको स्पष्ट बताते हैं, क्लियर सारी बातें कर देते हैं। कोई भी झूठ नहीं, कोई भी लाग लपेट नहीं, सब कुछ प्रमाणिक है और माई की कृपा और आशीर्वाद के रूप में आपको समर्पित है। प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कर लो, जीवन बदल जाएगा, ये बात निश्चित है। चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम आप आज देख रहे हैं। पहले भी आपने हमारे कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग है क्योंकि ये मूलभूत गलतियों को इंगित करेगा, कड़वी बातें आपको बताएगा, कठोर बातें आपको बताएगा। और याद रखना कि अगर जीवन को बदलना चाहते हो तो मीठी गोली नहीं, कड़वी गोली खानी पड़ती है, तब सुधार होते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि माई के लिए भाव और गहरा है मन में, क्योंकि हम तो माई के दास हैं, उन्हीं के लिए समर्पित हैं, चाहते हैं कि आप भी समर्पित हो जाइए। माई से ऐसे जुड़िए कि फिर माई आपसे पीछा ही ना छुड़ा पाए, ऐसा उनका पैर पकड़िए कि वो फिर आपसे कभी अपना पैर छुड़ा ही ना पाए, वो चाहे तब भी। तो ऐसा भाव मन में पैदा कर लो, फिर देखो माई गोद में उठा लेंगे आपको। तो बस कमेंट बॉक्स में लिख डालो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, और फिर देखो कैसे माई का लाड़ प्यार दुलार आपके ऊपर बरसता है। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण
और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे अपनी लक्ष्मी का बंधन कर लेते हैं। बंधुओं देखो, आज का जो युग है, इस युग में पॉजिटिव एनर्जी तो ना के बराबर है, नेगेटिव एनर्जी हद से ज्यादा है। आप खुद भी ये बात महसूस करते होंगे। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोगों से मिलेंगे, उनमें से ज्यादातर लोग थके हुए, हारे हुए, व्याकुल, परेशान और अपनों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से, अपने से ज्यादा दूसरे की खुशियों में दुखी रहने वाले इंसान हैं। इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, इसको गाड़ी मिल गई, इसको नौकरी मिल गई, इसको घर मकान मिल गया, इसकी शादी हो गई, उसकी खुशियों को देखकर खुद परेशान हुए जा रहे हैं ऐसे लोग। यानी कि निगेटिव वातावरण हद से ज्यादा है और निगेटिविटी का आलम इस हद तक बढ़ चुका है कि धर्म का, भगवान का भी मजाक उड़ाने से, इनका भी कहते हैं ना कि इनका भी अपमान करने से लोग आज के समय में पीछे नहीं हट रहे हैं। खुलेआम धड़ल्ले से इन चीजों का अपमान किए जा रहे हैं और गुप्त रूप से अपनी चीजों को खुद अंदर अंदर संभाल रहे हैं, लेकिन बाहर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि ये सब चीजें बेकार हैं, आज के युग में इनका महत्व नहीं है, और खुद चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं अंदर अंदर, खुद उपाय कराते हैं, क्रियाएं कराते हैं और बाहर आकर दिखाते कुछ और है। मतलब कहने का यह है कि देखो, आज का जो समय है, जो बड़ा विषैला युग है, बड़ा ही कड़वा युग है, ऐसे युग में मिठास को बनाए रख पाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही निगेटिव है। तो ऐसे में आपको एक नियम को हमेशा याद रखना है और ये नियम आप भूल जाते हैं। वो नियम है, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल इतर जब करे दुराऊ। यानी कि कोई भी जुगत लगा रहे हैं, कोई भी योग आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो आपको छुपाना पड़ेगा। आपकी समस्या है कि आप चीजों को बता देते हैं। आपको कहीं से कुछ लाभ हुआ, प्रमोशन मिलने वाला है, नौकरी में तरक्की, सैलरी में बढ़ोतरी, बिजनेस में तरक्की, काम अच्छा चलने लगा, कुछ भी होने लगा, खुशी आपके चेहरे पर दिखने लगती है, आप लोगों में खुश हो होकर चीजें बताने लगते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और वहीं ब्रेक लग जाता है। यह है बंधन का पहला स्वरूप। कभी भी अपनी तरक्की, अपनी उन्नति को अपने मुख से बाहर मत निकालो। जब भी कुछ भी जीवन में अच्छा होने लगे, बिल्कुल चुप हो जाओ, अपने मुंह पर उंगली रख लो, अपने मुंह को बंद कर लो, एक भी शब्द नहीं बोलना है, ना अच्छा ना बुरा, दोनों ही चीजें नहीं। कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं कि वो फिर रोते रहते हैं समाज में, अच्छी चीजें जीवन में चल रही हैं लेकिन बाहर दिखा रहे हैं जैसे बहुत दुखी परेशान है। ये भी गलत, यहां से भी निगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, तो ये भी नहीं करना है। चुप रहना है, जब जरूरत पड़ेगी तब बोलना है, जरूरत नहीं है एक शब्द भी नहीं बोलना है, अपने काम से काम रखना है। ये नियम है पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके जीवन में पैसा आया, कहीं से भी पैसा आया और आपने मान लेते हैं कि प्रॉफिट कमाना शुरू किया, किसी भी चीज में फायदा कमाना शुरू किया, आपने दिखावेबाजी शुरू कर दी, चीजें नई नई खरीद कर लाना शुरू कर दिया। अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, जितना जरूरत है केवल उतना ही खर्चा करिए, उससे 1 रुपया ज्यादा भी खर्च ना करिए। याद रखना कि आप अपनी जिंदगी के बारे में जितना जानते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, उससे ज्यादा आपके बारे में जानते हैं। ये समाज, ये दुनिया इसी तरीके की हो चुकी है। यहाँ लोग दूसरों का पूरा हिसाब किताब गणित लगाकर चलते हैं कि किसके जीवन में क्या चल रहा है, कितना किसी के पास कर्जा है, कितना लोन है, कितनी किसी के पास किस्त आ रही है, कितना देना है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ऐसे में यदि आपने दिखावा शुरू कर दिया, महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे मोबाइल, गाड़ियां लेना शुरू कर दिया और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। एक होता है कि ले लिया, चुपचाप उसे प्रयोग कर रहे हैं, कोई देख लेगा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। एक होता है खुद आगे बढ़ बढ़कर जाकर दिखा रहे हैं कि देखो हमने फोन खरीद लिया, हमने ये नई गाड़ी खरीदी है।
ये चीज गलत। याद रखना 100% ब्रेक लग जाएगा, राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, बुध शुक्र सारे खराब हो जाएंगे और आपका उद्धार नहीं हो सकता, तुरंत ब्रेक लगेंगे। अरे एक प्रयोग करके देखो। चलो आपको एक बात बता दे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुतर्की वितर्की बहुत भरे समाज में। एक प्रयोग करके देखना, पति पत्नी का संबंध बहुत ही मधुर है, ठीक है, आपका आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा संबंध है। हंसते मुस्कुराते हुए एक फोटो खींचना और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना और उसके बाद इंतजार करना। 2 दिन तब गुजरेंगे जब आपस में झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाएगा कि भले ही झगड़ा ना हो लेकिन मन में खटास आ जाएगी, रिश्ता फीका कुछ समय के लिए हो जाएगा। ये प्रयोग करके देख लेना, ठीक है, प्रमाणित बात कह रहे हैं हम। तो ये आपकी खुशी देखी नहीं जाती लोगों से, ये याद रखना, तो दिखाना भी नहीं है। अपने आप दिख जाएगी वो एक बात अलग है, लेकिन खुद से दिखावा नहीं करना है। अपनी लक्ष्मी का, अपनी खुशियों का, अपने जीवन का बंधन स्वयं ही कर लेना, ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। आज का जमाना, आज का समय ऐसा नहीं रहा, ये आपको नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपने खर्चों को नियंत्रित रखना है। तीसरी चीज कि कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। जैसे जीवन में खुशियां आई, अच्छी चीजें आई, पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो गई तो आपने फटाफट से जल्दी जल्दी निर्णय लेना शुरू कर दिए। ये कर लेते हैं, बिजनेस को ऐसे फैला लेते हैं, यहाँ इधर इन्वेस्ट कर देते हैं, इधर पैसा लगा देते हैं, ये भी गलत है। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। पहले पैसा आ रहा है उसे आने दो, उसे संचित करो, संचित करने के बाद फिर उसका चिंतन करो, फिर उसके बाद जहां जरूरत लगे वहां उसे इन्वेस्ट करो, खर्च करो, उपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। ये व्यवस्थाएं हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बनाई हैं, ये कुछ सोच समझकर बनाई हैं, बिना सोचे समझे नहीं। तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी आप कच्चे पड़ जाते हैं। जल्दी जल्दी से पैसा खर्च करना, जल्दी से और आगे बढ़ना और अमीरी की ओर आगे बढ़ जाना, ये है। देखिए एक बात हम आपको बता दें कि वैसे अच्छा है, ये गुण आपके अंदर है। जहां दूसरे लोग टाइम पास कर रहे हैं, अपनी एनर्जी इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, आप अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, अपने जीवन का उद्धार, अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं और कुछ अलग करने के लिए, हटके करने के लिए व्याकुल हैं। लगातार मेहनत प्रयास भी चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके अंदर विशेष गुण, हुनर दे रखा है भगवान ने। लेकिन एक चीज और याद रखना कि ये कलयुग है। यहाँ बेशक खरगोश बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, एनर्जी बहुत है, लेकिन जीतता कछुआ है, खरगोश नहीं जीतता। तो आपके पास सारे गुण हैं, एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, कुछ कर दिखाने का गुण, क्षमता, योग्यता सब कुछ है, लेकिन चाल आपको कछुए की चलनी पड़ेगी। खरगोश बनने की कोशिश करोगे 100% हार जाओगे, ठीक है। तो इस नियम को याद रखना है। अब बात करते हैं कि कुंडली के अनुसार कैसे हमारे जीवन में पैसा या तो आता नहीं है और या फिर आता भी है तो पैसा निकल जाता है, एक तरफ आया दूसरी तरफ से निकल गया। वैसे तो कुंडली में हर एक ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी आमदनी, आपके जीवन के सुख चैन से जुड़ा हुआ है। किसी एक ग्रह के बारे में बात करना सही बात नहीं होगी, हर एक ग्रह की बात करनी चाहिए, लेकिन वो फिर बड़ी बातें हो जाएंगी और ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण, आकलन कराना होगा। यदि आप गहराई से आकलन कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। आपको नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा लीजिए। योग युतियां, नकारात्मकताएं, दोष और गुण, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति क्या है, कहां से आपको जल्दी तरक्की मिलेगी, ये सारी चीजें आप जान जाइए, उपाय कर लीजिए। कुंडली के अनुसार उपाय होंगे, सटीक उपाय रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, बहुत लोगों को इसमें लाभ महसूस हुआ है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी 2 ग्रहों की जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनके बारे में अभी बात करेंगे। पहली बात करेंगे बुध के विषय में, दूसरी बात करेंगे शुक्र के विषय में। देखो वैसे तो ज्योतिष में बुध को बालक ग्रह कहा गया है, चंद्रमा का बेटा है, लेकिन अगर शास्त्रों में जाएं और थोड़ा गहराई से अध्ययन करें तो बुध को नारायण का भी स्वरूप माना गया है, देवगुरु बृहस्पति का भी बेटा कहा जाता है भी। वैसे ये एक लंबी कहानी है, बड़ा चरित्र चित्रण है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। और शुक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो बुध नारायण, शुक्र माता लक्ष्मी, और नारायण लक्ष्मी यदि जीवन में नहीं है तो धन कहां से होगा, सीधी सी बात है। तो बात करेंगे बुध की और शुक्र की। अपनी कुंडली उठाकर देखिए आप, और अपनी कुंडली में आप देखिए कि अगर बुध आपकी कुंडली में 3, 8, 9, 12 के भाव में बैठे हैं, 100% खराब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। कामयाबी बहुत देर से मिलेगी, बहुत मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद थोड़ी बहुत कामयाबी मिलेगी। बिजनेस व्यापार पहले तो शुरू ही नहीं होगा, शुरू हो भी गया तो फिर
उस गति से नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे बंधन हो गया है, रुक सा गया है। बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी, वाणी भी असंतुलित हो जाएगी, खुद ही अपने आप को कोसते रहेंगे, दूसरों से झगड़े मोल लेते रहेंगे, बिना मतलब की चीजों में समय ऊर्जा बर्बाद करते रहेंगे। दूसरा, बुध यदि कहीं भी बैठा हो, अस्त हो गया है तो, पापी ग्रह के साथ बैठा है तो, बकरी हो चुका है तो, और पापी ग्रह की किसी की दृष्टि भी इस पर पड़ गई है तो बुध खराब हो चुका है। इसका उपाय करना बेहद आवश्यक है, वरना कहीं से भी तरक्की नहीं आएगी, कितना भी प्रयास कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना। पहली चीज ये हो गई। अब बात करते हैं शुक्र की। देखो, बुध का उपाय भी हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, खाली समस्या नहीं बताएंगे, सटीक उपाय बताएंगे, ठीक है। आप अपनी कुंडली को देख लो। पापी ग्रहों की दृष्टि भी देखना अनिवार्य है, वो शायद आपको ना पता हो। जैसे राहु की बात करें तो 5, 7, 9 की दृष्टि राहु की होती है, केतु की भी यही होती है। और अगर मंगल की बात करें तो 4, 7, 8 मंगल की होती है। मंगल भी क्रूरता में आ जाता है, वैसे तो नहीं माना जाता खराब, लेकिन क्रूरता में आ जाता है। बाकी शनि की भी होती है, 3 की, 7 की और 10 की दृष्टि। तो ये दृष्टियां देखनी पड़ती है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, कुंडली दिखवा लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपकी समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर युतियां बनती है किसी पापी ग्रह के साथ तो ये भी एक बात हो गई। अब बात करते हैं शुक्र की। तो यदि शुक्र आपकी कुंडली में 1, 6, 8 और 9 के भाव में बैठे हुए हैं, पहले भाव में बैठे हैं शुक्र, तो आपको हद से ज्यादा भोग विलासी बना देंगे और अपने पैसे को खुद ही बर्बाद करते रहोगे। 6ठे भाव में बैठे हैं शुक्र, तो आपका पैसा तो आएगा लेकिन कर्जा चुकाने में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा, दुर्घटनाओं में चला जाएगा, फिजूल खर्ची में चला जाएगा, पैसा रुकेगा किसी भी कीमत पर नहीं। 8वें में है तो यदि, तो आपका खुद का ही स्वास्थ्य इतना खराब होगा, आपकी खुद की ही आदतें ऐसी होंगी कि आपका पैसा आप खुद ही बर्बाद करते रहेंगे, लाइन से लगा कर रखेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं रुकेगा। परिवार में भी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर हो सकती हैं और परिवार की लग्जरी और भोग विलास में कुछ ज्यादा ही पैसा आप खर्च करने लगेंगे। जहां जरूरत होगी एक 32 इंच की टीवी की, आप वहां पर 50 इंच का टीवी उठा लाएंगे। जहां जरूरत होगी 10,000 रुपए खर्च करने की, वहां आप 1 लाख रुपए खर्च करके चले आएंगे। परिवार के भोग विलास में अति का खर्चा करेंगे, बाद में ये बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ 9वें में यदि है तो 9वां जो भाव है वो धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। यहाँ पर शुक्र का बैठना भाग्य को भी दूषित कर देता है और धार्मिकता का भाव भी मन में कम कर देता है। इंसान भोग विलास में इतना डूब जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य उद्देश्य केवल और केवल एंजॉयमेंट होता है, यानी कि वो जितना पैसा कमाता है खुद के ऊपर ही खर्च कर लेता है और धर्म कर्म की बातों से उसे चिढ़ होने लगती है, भाग्य बनने के बजाय बिगड़ने लगता है। तो शुक्र की ये स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। इसके साथ भी यदि शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, या फिर किसी क्रूर ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए या उसके साथ बैठ जाए, तो भी ये शुक्र के प्रभावों को, गुणों को कम करने लगते हैं। ना केवल पैसे की समस्या आएगी बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी समस्या आएंगी, प्रेमी जीवन में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये कुंडली के अनुसार समस्याएं हैं। अगर ये हमने जो बताएं ये चीजें आपकी कुंडली में आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए आप 2-3 चीजें अपने जीवन में करना नियमित तौर पर शुरू कर दें, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपको चेंज दिखाई देगा, परिवर्तन दिखाई देगा। पहली चीज तो आप ये करें कि हनुमान जी को साध लें। हनुमान जी को साधना क्यों जरूरी है? हनुमान जी को साधना, देखो हनुमान जी जो है ना वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, बल बुद्धि के दाता हैं और हनुमान जी खुद वैरागी हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं। तो हनुमान जी खुद अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए हमेशा सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। सेवा भाव है हनुमान जी का। तो जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है वो किसी भी प्रकार की ग्रह की पीड़ा हो, हनुमान जी उसकी पीड़ा का शमन करते हैं। ये हनुमान जी का सबसे पहला गुण है, ठीक है। अब ग्रह कोई भी हो सकता है। हमने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि कुंडली में हर एक ग्रह का अपना खास महत्व है और वो आपके जीवन की सुख शांति धन संपत्ति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो 9 के 9 ग्रहों को हनुमान जी साध सकते हैं। सभी ग्रहों के ऊपर हनुमान जी का कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण है। सूर्य के तो हनुमान जी खुद ही शिष्य हैं, यानी सूर्य देवता उनके गुरु हैं। बाकी अन्य सभी ग्रहों के साथ भी कुछ ना कुछ उनका ऐसा बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी को आप साध लें। कैसे साधेंगे? सबसे पहली बात कि हनुमान जी का रक्षा कवच बनाइए। विधि क्या है हनुमान जी के रक्षा कवच बनाने की? वो विधि के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पे फोन करिए, हम आपको पूरी डिटेल में आपके व्हाट्सएप नंबर पर वो विधि भेज देंगे। उससे आप अपना रक्षा कवच बनाइए। 21 दिनों तक हनुमान जी की सीधी कृपा आपको मिलेगी, सीधा आशीर्वाद मिलेगा और हर एक ग्रह का दोष शांत कर देंगे हनुमान जी।
ठीक है, 21 दिनों तक। 21 दिन बाद फिर से बना लेना वो कवच, क्योंकि 21 दिन बाद वो कवच दूषित हो जाएगा, क्योंकि वो सूत के धागे से बनता है, मौली से बनता है। ठीक है, तो विधि चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर जो है इन पर आप फोन कर दें या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, विस्तार से पूरी विधि आपको भेज देंगे और फ्री रहेगी ये विधि, इसका पैसा नहीं है, टेंशन ना लो आप। ठीक है, पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैसेज करिए, फोन करिए, आपको पूरी विधि आपके व्हाट्सएप नंबर पर जाएगी। इसी के साथ साथ 8 मंगलवार हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा वर्ष 2025 हनुमान जी को समर्पित है, मंगल का वर्ष है। ठीक है, और मंगल का सूर्य के साथ में अभी योग हो चुका है, यानी कि सूर्य के साथ योग से मतलब है कि सूर्य की राशि में मंगल आ चुके हैं, सिंह राशि में सूर्य की राशि है, तो मंगल बहुत प्रबल हो चुके हैं, तो आपको मंगल का पूरा लाभ मिलेगा। तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन यानी 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोला कैसे चढ़ाना है इसकी भी विधि यदि आपको चाहिए तो इन्हीं नंबरों पर फोन कर लो, व्हाट्सएप मैसेज कर लो, ये विधि भी आपको पूरे विस्तार के साथ भेजेंगे और ये भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई पैसा देने की इसके लिए जरूरत नहीं, ये माई का प्रसाद समझ लीजिए, हमारी तरफ से सेवा भाव समझ लीजिए कि आपके लिए हम सेवा भाव से ये चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको जान लीजिए। अब देखो सारी चीजें अगर विधि वगैरह बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, घंटों का कार्यक्रम हो जाएगा, तो उसमें आप बोर हो जाएंगे। इसलिए ये चीजें हमने इस तरह से ही व्यवस्थित की हैं कि आप जल्दी से विधि ले लीजिए। ठीक है, फिर चोला जब से भी आप चाहें तब से चढ़ाना शुरू कर दें, कोई समस्या नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, किसी भी मंगलवार से, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि किसी भी एक गुरुवार से और अगले गुरुवार तक, एक गुरुवार से दूसरे गुरुवार तक, यानी बीच के जितने भी दिन गुजर रहे हैं, हर एक दिन केले की जड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाइए। शाम के समय जलाएं तो अति उत्तम रहेगा, जब दिन और रात का मिलन होता है, गोधूली अवस्था कहते हैं इसे। ठीक है, शाम का समय, उस समय जलाएंगे सर्वोत्तम रहेगा। ठीक है, गाय के घी का दीपक जलाना है, साथ ही साथ केले की जड़ में लोटा लेना है, लोटे में जल भरना है और थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। केसर मिला सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगी, थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है और इस हल्दी से जड़ में जल समर्पित करना है। ठीक है, एक गुरुवार से दूसरे गुरुवार तक लगातार। गुरु अनुकूल हो गया, हर एक ग्रह अनुकूल हो गया, गुरु कुंडली का आधार है, गुरु अनुकूल बना लिया तो सबको अनुकूल बना लिया। ठीक है, तीसरा कार्य कि बुधवार के दिन से शुरू करेंगे और अगले बुधवार तक जाएंगे, ये कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे कि गाय को हरी हरी घास खिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, और कच्चे आलू बीच में से काटेंगे, 2-3 आलू, ज्यादा नहीं, 2-3 आलू बीच में से काटेंगे कच्चे आलू, और उसके बीच में कटे भाग में हल्दी लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे और वे आलू उस घास के साथ गाय को खिला देंगे। ठीक है, ये 3 काम आप करना शुरू करिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, देवता यानी हनुमान जी का साथ आपको दे दिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि देवगुरु बृहस्पति जो कि हमेशा जीवन में सुख लेकर आते हैं, तरक्की का आशीर्वाद देते हैं और आपके भाग्योदय के कारक बनते हैं, इनका आशीर्वाद आपको दिलाया गुरु का उपाय करा के। फिर बुध और शुक्र का एक साथ उपाय कराया, क्योंकि बुध और शुक्र का उपाय यदि एक साथ किया जाए तो ये बड़ी जल्दी फलित हो जाता है। खाली बुध का उपाय करते रहो, खाली शुक्र का उपाय करते रहो, इससे बात नहीं बनती। जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था, नारायण और लक्ष्मी एक साथ ही फलित होते हैं, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो देखो सारी बातें प्रमाणिक है, आपके सामने बता रहे हैं। आप खुद ही इतने बुद्धिमान हैं कि ये चीजें समझते हैं कि हम किस आधार पर कैसे बोल रहे हैं। कोई भी बात अंदाजे से नहीं है, सारी बातें प्रमाणिक है और आप इन्हें आजमा कर देखिए। आपको ये सारे काम करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट आपको अपने आप कुछ ही दिनों में दिखाई देने शुरू करेंगे। जब से आप करना शुरू करेंगे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसा दुर्भाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली इंसान अपने सौभाग्य का निर्माण कर सकता है। ये भी बात आपको बता देते हैं, ये भी बड़ा रहस्य है। वैसे कोई बड़ा रहस्य नहीं है, लेकिन बता देते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, ध्यान से समझना, जो इस संसार के लूप होल हैं। ठीक है, लूप होल कहते हैं, लूप होल मतलब कि नियम कानून सारे जो हैं, जो लॉ बना रखे प्रकृति ने, कानून जो देश संसार के कानून की नहीं, प्रकृति के जो लॉ है, नियम है, वो ये कहते हैं कि जो घटना घटित होने वाली है वो होकर ही रहेगी, रोक नहीं सकता। परंतु हमारे ऋषि मुनि इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान, इतने तेजस्वी तपस्वी थे कि उन्होंने इन लॉ का भी तोड़ निकाला, और वो तोड़ है मंत्र। जी हाँ, इसीलिए आपने सुना होगा कभी कभी, मंत्र महामणि विषम व्याल के,
मैटत कठिन कुअंग भाल के, आपके माथे पर मस्तक पर जो लिख दिया गया है उसे मिटाने का बल यदि कोई रखता है तो वो केवल और केवल मंत्र है। ठीक है, किसी भी एक मंत्र को उठा लो, कोई भी एक मंत्र, कोई फर्क नहीं है कि आप गायत्री मंत्र ले रहे हैं या फिर आप पंचाक्षरी मंत्र ले रहे हैं या 36 अक्षरी मंत्र, स्तंभन मंत्र मां बगलामुखी का ले रहे हैं, हमारी आराध्य देवी हैं, ठीक है, या फिर काली का कोई मंत्र ले रहे हैं, नवाड़ मंत्र ले रहे हैं, कोई भी मंत्र आप ले लें, ठीक है, और उसी देवता के दिन से 21 दिन का अनुष्ठान कर डालिए अखंड, ठीक है, और कम से कम 11 माला मंत्र का जाप, ठीक है, और जाप शुरू करने से पहले संकल्प कि किस हेतु, उद्देश्य, नौकरी, काम धंधा, व्यापार, तरक्की, उन्नति, जो भी हेतु है, केवल एक लक्ष्य के लिए संकल्प लेकर आप कर डालिए। संकल्प से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं है। संकल्प इतना अधिक शक्तिशाली है कि मार्कंडेय ऋषि के संकल्प के आगे यमराज को हारना पड़ा और भोलेनाथ को स्वयं प्रकट होना पड़ा 5 वर्ष के बालक के सामने। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के सामने नारायण श्री हरि विष्णु को प्रकट होना पड़ा और उन्हें ज्ञान बल बुद्धि देना पड़ा। प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ कर नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए संकल्प की शक्ति के आगे। तो संकल्प की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं ठहर सकता, चाहे यमराज ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत गहराई से मनन करिए, अपने विचारों में लेकर जाइए, ठंडे दिमाग से समझिए। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करें, किसकी साधना कर लें, किसकी सिद्धि कर लें, गुरु कहां से मिलेंगे, विधि कहां से मिलेगी, तरीका क्या रहेगा, तो बिल्कुल चिंता ना करिए। हम बैठे हैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए, माई का आदेश, माई की अनुमति लेकर, ठीक है। तो अगले कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे, तो आप पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं है। नंबर दे रखे हैं, सारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हम कौन सी विधि करें, क्या करें। वैसे अगले कार्यक्रम में हम 3 विशेष महासाधनाएं बताएंगे, महा अनुष्ठान बताएंगे। और गुरु यदि आपके नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, तब भी आप कैसे करें, क्योंकि इसका भी तरीका है। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु नहीं है तो क्या करें, फिर तो साधना होगी नहीं, नहीं, बिल्कुल हो सकती है। शास्त्रों में इसका भी तोड़ है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो वो भी आपको बताएंगे। तो 3 महासाधनाएं अगले कार्यक्रम बताएं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत लंबा होता जा रहा है और आप खुद फिर बोर हो जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि आप बहुत लंबा कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत लंबी बातें खींचते हैं। देखो, बातें तो आपकी ही हो रही हैं, खींच कहां रही हैं, सारी बातें आपको बता रहे हैं स्पष्ट तौर पर। लोग जब हमारे सामने आते हैं तो घंटों हमको सुनते हैं, वो फिर भी मन नहीं भरता, फिर भी कहते हैं कि गुरुजी और कुछ बताओ। लेकिन अब वीडियो में तो समय की सीमा रहती है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बताना पड़ता है। तो अगले कार्यक्रम का इंतजार करिए। अगले कार्यक्रम में आपको 3 महासाधनाएं बताएंगे जो आपके माथे के कुअंक जो लिखे हुए हैं उनको मिटाने का बल रखती हैं। और ये साधनाएं सिद्ध हैं, हमने इनके अनुभव खुद हासिल करे हैं, दूसरों को भी करवाए हैं, आपको भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो टेंशन नहीं लेना है, नंबर है, इन पर फोन कर लेना। कुंडली का विश्लेषण, आकलन कराना है। इधर उधर से दुनिया भर की फालतू बातें सुन सुनकर थक चुके हैं कि राहु की महादशा है, मंगल की महादशा है, शनि की 7.5 है, अड़ैया है, थक चुके इन चीजों को सुन सुन के, परेशान हो चुके हैं। तो टेंशन नहीं है, इन नंबरों पर फोन करिए, कुंडली का आकलन कराइए, सटीक उपाय दे देंगे, सटीक क्रियाएं बता देंगे। बाहरी उपाय नहीं कि यहां दिया जलाओ वहां दिया जलाओ, आपके मन, आपके अंतर मन तक वो उपाय कार्य करेंगे। ऐसे शक्तिशाली उपाय बताएंगे वैदिक पद्धतियों पर, ठीक है, आधारित उपाय। तो बस फोन कर लेना, कुंडली का आकलन करा लेना, बाकी सब कुछ महामाई आपके जीवन में करेंगे ही, अपना आशीर्वाद प्रेम आपको देंगे ही। आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। बस निवेदन यही है कि देखो, संसार में आए हो केवल पेट भरने के लिए नहीं, केवल दुनियादारी में उलझने के लिए नहीं, आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ईश्वर का स्वयं का स्वरूप भी सच्चित आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठीक है। तो भगवान को अगर समर्पित होना चाहते हो तो हमेशा खुश रहो, सुख में दुख में हर एक स्थिति में, और आभार व्यक्त करते रहो हर एक चीज के लिए जो आपको मिला है। बस यही है ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग, ठीक है। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा।
जय माई की।